मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यूट्यूब और कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया के एक कमेंट ने सोशल मीडिया पर बवंडर मचा दिया है। फेसबुक की टाइमलाइन एक्स के प्लेटफॉर्म पर रणवीर इलाहाबादिया को जनता भयंकर ट्रोल कर रही है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया आखिर ट्रोल क्यों हो रहे हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। रणवीर इलाहाबादिया इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। रणवीर को बियर बाइसेप्स के नाम से भी लोग जानते हैं और हाल ही में वो यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में भी शामिल हुए थे। उनके साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा भी शामिल थे। ये सभी शो में आए कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनके जवाबों पर फनी और अजीब कमेंट करते हैं। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा कमेंट किया है जिसकी वजह से वो अब जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। उनकी आलोचना हो रही है। शो से जुड़े ये कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रणवीर इलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से कहते हैं कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर सेक्स करते देखना पसंद करेंगे या आप एक बार उनसे जाकर कहेंगे कि इसे हमेशा के लिए रोक देंगे। इतना ही नहीं, रणवीर इलाहाबादिया इसी कंटेस्टेंट से एक और अश्लील काम करने के लिए कहते हैं और इसके लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऑफर देते हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर समय रैना भी उन्हें वो काम करने के लिए उकसाते हुए नजर आते हैं। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया लोगों के निशाने पर आ जाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जल्द ही आलोचनाओं की बाढ़ आ जाती है। यूजर्स ने कहा है कि डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी जरूरी है। कई यूजर्स ने रणवीर इलाहाबादिया से माफी मांगने को कहा है। कईयों ने कानूनी उपचार करने की बात की है। रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट की तीखी आलोचना करते हुए कवि नीलेश मिश्रा और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आलोचना की है और कई गीत लिखने वाले नीलेश मिश्रा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और लंबा चौड़ा नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि क्रिएटर्स की विकृति कहा गया जो देश की क्रिएटिविटी इकोनॉमी को आकार दे रहा है। साधारण, भद्दे और असंवेदनशील शब्द केवल उबाऊ और बोरिंग लोगों के लिए हैं। ये क्रिएटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और बच निकलते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह रचनात्मक नहीं है, यह विकृति है और हम विकृत व्यवहार को सामान्य नहीं मान सकते। इस भद्दी टिप्पणी को जोरदार तालियां मिलने का ये ट्रेंड हम सभी को चिंतित कर रहा है। रणवीर इलाहाबादिया के लिए ये तो कमेंट कुछ निंदा है। इसके अलावा हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है और कमेंट किया है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के एक शो में दिए गए बयान पर उठे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि मुझे इस बारे में पता चला है, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। चीज़ों को गलत तरीके से कहा और पेश किया गया है। सभी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारी आज़ादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आज़ादी का अतिक्रमण करते हैं। हमारे समाज में हमने कुछ नियम बनाए हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो ये बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अब इस मामले में आयोजकों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा और साथ ही आशीष चंचलानी सभी से सोशल मीडिया यूजर्स काफ़ी नाराज है और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। जब से ये एपिसोड प्रसारित हुआ है तब से लोग एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सरकार से भी डार्क कॉमेडियन की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और अब पुलिस को समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और साथ ही अन्य के खिलाफ शिकायत मिल गई है, जिसके बाद से पुलिस ने इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि इस पर अभी पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर लाखों लाइक, कमेंट और शेयर बटोरने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने अभी तक इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन इस विवाद ने सार्वजनिक हस्तियों की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी और दर्शकों पर उनके शब्दों को प्रभाव के बारे में चर्चा को एक नया जन्म दे दिया है और अब देखना होगा कि रणवीर इलाहाबादिया इस पर क्या बयान देते हैं और उसके बाद से पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।